जय हिंद दोस्तों, भगवान शिव की नगरी वाराणसी से स्वागत करता हूं मैं आपके अपने एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, इस समय मैं मौजूद हूं वाराणसी के राजघाट पुल पर। इस पुल को मालवीय ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों, इस पुल की अगर एक छोटी सी जानकारी दूं तो यह पुल दोस्तों 1887 में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। और ये दोस्तों वाराणसी के एक बहुत ही मुख्य ब्रिजों में से एक है, क्योंकि दोस्तों यह ब्रिज वाराणसी को मुगल सराय, चंदौली और या जो आसपास के पूर्वांचल के ज़िले हैं उनसे जोड़ता है। और जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस समय ट्रैफिक दोस्तों इस साइड से जो वाहन आ रहे हैं ये आ रहे हैं मुगल सराय, चंदौली या कहें तो बिहार के कुछ क्षेत्रों से। और इधर से अगर हम जाएंगे तो हम पहुंचेंगे सीधे वाराणसी शहर के अंदर। और यहीं से कुछ दूरी पर मौजूद है काशी रेलवे स्टेशन। तो कई ट्रेनें, कई ज़्यादा जो वाराणसी श्रद्धालु आते हैं भगवान शिव के दर्शन करने, काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने, वो ज़्यादातर काशी रेलवे स्टेशन पे उतरते हैं। और दोस्तों यह ब्रिज है डबल डेकर, यानी कि ऊपर चलती हैं गाड़ियाँ, कार और जो टू व्हीलर वाहन है, और नीचे से जाती है भारतीय रेल। जी हाँ, भारत की शान भारतीय रेल, इसीलिए दोस्तों इस पुल को डबल डेकर पुल कहा जाता है। और दोस्तों ट्रेन का जो पुल है ये दोस्तों काशी रेलवे स्टेशन को जोड़ता है मुगल सराय से। काशी बनारस का ही एक रेलवे स्टेशन है, वाराणसी का ही एक भाग है, या कहें तो बनारस में ही आता है। दोस्तों इस पुल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से आप इस पुल से खड़े होकर पूरे बनारस के खूबसूरत और अद्भुत नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। और इस समय मैं खड़ा हूँ पुल के ऊपर, और इधर बह रही हैं गंगा, माँ गंगा, जिनके विकराल रूप से अभी कुछ दिनों पहले पूरा वाराणसी हिल गया था, कांप उठा था। और लोग ऐसे कयास लगा रहे थे कि कहीं इस बार माँ गंगा पूरे बनारस को अपने आगोश में ना ले लें, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से माँ गंगा का जलस्तर बढ़ रहा था उससे जो घाट के आसपास के जितने क्षेत्र हैं, जितने घर हैं, यह सब पूरी तरह से पानी में डूब चुके थे। और 2 से 3 दिन पहले इतना ज़्यादा भयंकर रूप था यहाँ का कि दोस्तों हर कोई बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था। हर किसी के मन में यही डर था कि कहीं हमारे घर डूब ना जाएं। और जिन लोगों के घर या डूबे उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम द्वारा खाद्य सामग्री भी पहुँचाई गई, और जो ज़रूरी सुविधाएं थी वो भी एनडीआरएफ की टीम द्वारा मुहैया कराई गई। और इसी का कारण है कि ठीक 3 से 4 दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का भी वाराणसी का दौरा हुआ था। उन्होंने यहाँ आकर बाढ़ का संज्ञान लिया कि कितना नुकसान हुआ है, किस क्षेत्र ज़्यादा बाढ़ से प्रभावित हैं, उनके लिए कुछ आर्थिक जो बोलते हैं ज़रूरत उसको पूरा कराया गया। और दोस्तों इस समय पहले आप देखिए गंगा को। इस समय दोस्तों अगर मैं बात करूं तो करीब रोज़ाना 100 से 200 सेंटीमीटर गंगा घट रही हैं और वापस जा रही हैं, वापस स्थिति सामान्य हो रही है। और दोस्तों ये है पूरा वाराणसी शहर, खूबसूरत वाराणसी, प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी, भगवान शिव के त्रिशूल पर बसा बनारस शहर। और दोस्तों यहाँ से आप पूरे बनारस के 84 जो घाट हैं, जो 84 घाट बनारस की पूरी सभ्यता, पूरी संस्कृति को दर्शाते हैं। क्योंकि इस बात से आप सभी विज्ञ हैं कि बनारस विश्व का सबसे प्राचीन शहर है। तो दोस्तों इधर से शुरुआत होती है बनारस के पहले घाट की। यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊं, थोड़ा सा एक मंदिर आपको दिख रहा होगा, यह है दोस्तों रविदास मंदिर। यह है बनारस का पहला घाट। यहीं से दोस्तों शुरू हो जाती है घाटों की संख्या, और धीरे धीरे आप चलते चले जाएंगे तो दशाश्वमेध घाट, 80 घाट, हरिश्चंद्र घाट, मणिकर्णिका घाट, 80 घाट जो प्रधानमंत्री जी जहाँ पर जब भी बनारस आते हैं तो 80 घाट पर ज़रूर आते हैं। सुबह की आरती भी वहीं पर होती है, गंगा आरती जो इस समय रोड पर हो रही है, क्योंकि इस समय 80 घाट लगभग पूरी तरह से गंगा के आगोश में है। और दोस्तों इधर से अगर आप देखेंगे कुछ दूरी पर आपको हल्का हल्का धुआं दिख रहा होगा, और उससे अब आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि वह कौन सा घाट हो सकता है। दोस्तों यह है बनारस का मणिकर्णिका घाट, जहाँ पर कभी भी आग नहीं बुझती। तो बहुत जल्द मणिकर्णिका घाट का भी आपको वीडियो देखने को मिलेगा। और पहले आप आनंद लीजिए यहाँ से पूरे बनारस शहर का। देखिए कितना खूबसूरत भगवान शिव की नगरी वाराणसी, काशी विश्वनाथ जी का एक दर्शन करने आते हैं लोग देश और विदेश से। और इधर नीचे बह रही है गंगा। इस समय दोस्तों इस ब्रिज पर खड़े होकर भी काफ़ी डर लग रहा है, क्योंकि गंगा अब तो पहले से कम हो चुकी हैं,
लेकिन हमें पानी की ताकत को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। तो चलिए अब हम चलते हैं दूसरी साइड से दिखाते हैं गंगा का विकराल रूप, क्योंकि इस समय हम रोड पार कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान देकर रोड पार करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये बनारस शहर को जोड़ता है मुगल सराय, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। और दोस्तों इधर आके हम दिखाते हैं माँ गंगा की असली ताकत। ये देखिए इन लहरों को, मानो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये लहरें दोस्तों किसी समुद्र की लहरें हों। वहाँ पे देखिए जैसे आप समुद्र की लहरें देखेंगे, जिस तरह से जब वो मैदानी इलाके में आती हैं, मैदान की तरफ आती हैं, तो जिस तरह से वो कर्व्ड करते हुए आती हैं, वेव की तरह आती हैं, क्योंकि समुद्र की लहरों को वेव लहर भी कहा जाता है। और इधर देखिए किस तरह से घूम रहा है पानी। अगर इसमें दोस्तों गलती से भी कोई चला जाए तो फिर मुझे तो नहीं लगता कि उसे गाजीपुर या पटना से पहले हम खोज पाएंगे। और दोस्तों इस समय निकल रही है नीचे से ट्रेन, तो अब थोड़ा अंदर से भी एक घबराहट हो रही है, क्योंकि काफ़ी तेज़ रफ्तार में ट्रेन निकल रही है। और आप थोड़ा सा फील करिए, देखिए मैं अपने आप हिल रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पुराना पुल है और ट्रेन तो आप जानते हैं काफ़ी ज़्यादा वजन होता है। और ऊपर से आप इस पुल को देखेंगे, ये सोचिए कि पहले के जो इंजीनियर थे या जो कारीगर थे किस तरह से अपनी कला को प्रदर्शित करते थे, किस मजबूती के साथ इन पुल को बनाया गया कि आज भी यह उसी मजबूती के साथ खड़े हुए हैं जैसे जब ये बने थे तब। और एक आज के समय के पुल हैं जो महज जरा सा भी पानी का तेज़ बहाव आ जाए क्या होता है, पुल गायब। तो दोस्तों उन इंजीनियरों को भी सैल्यूट करना चाहिए कि कैसे कितनी मेहनत से वह इन ब्रिजों को तैयार करते थे। और दोस्तों इधर से ये देखिए एक बोट आपको दिखेगी इस समय। इस बोट की मैं बात करूं तो दोस्तों काफ़ी दिनों बाद मैंने बनारस में कोई बोट देखी है गंगा में, क्योंकि जिस तरह से पानी बढ़ा हुआ था बिल्कुल प्रशासन द्वारा कड़ी चेतावनी दे दी गई थी बोट वालों को, नाव वालों को, कि कोई भी नाव गंगा में नहीं चलाई जाएगी, किसी भी तरह की जोखिम नहीं उठाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं जो बोटिंग करना पसंद करते हैं। अगर स्थिति धीरे धीरे सामान्य होगी तो बोट वगैरह भी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों इधर से गंगा पहुँच जाती है गाजीपुर बलिया होते हुए पटना, फिर पटना से कानपुर, वो माफ़ कीजिएगा पटना से कोलकाता, कोलकाता होते हुए बंगाल की खाड़ी में। और ये है राजघाट पुल, बनारस का राजघाट पुल। तो दोस्तों आई होप बनारस के राजघाट पुल और इस पुल से खूबसूरत बनारस को मैंने आपको दिखाया, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो राजघाट पुल के बाद अब मैं आ चुका हूँ पहले घाट, राजघाट पर। अगर आप इस राजघाट पुल से शुरुआत करेंगे तो पहला घाट है, और अगर आप 80 घाट की तरफ से शुरुआत करेंगे तो ये आखिरी घाट है। और ये है राजघाट का पुल। इस समय मैं खड़ा हूँ राजघाट पर। ये पुल जो आप देख रहे हैं, अभी जो वीडियो की शुरुआत थी दोस्तों इसी पुल पर वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था। और यहाँ से देखने से अब थोड़ा पता चल रहा है कि कितनी ऊंचाई पर हम थे, और थोड़ा यहाँ से डर भी लग रहा है। पुल के ऊपर थे तो इतना डर नहीं लग रहा था। और ये देखिए गंगा जो इस समय बह रही हैं बिल्कुल पूरे अपने। और इधर देखेंगे आप काफ़ी नाव खड़ी हुई हैं, और नाव पे जो आपको लकड़ी दिखाई दे रही होगी दोस्तों, यह लकड़ी जाती है यहाँ से मणिकर्णिका घाट पर। मणिकर्णिका घाट का तो आप जानते ही हैं, जैसे जो बनारस आसपास के बनारस ज़िले के जो लोग हैं वो अपनों का अंतिम संस्कार वहीं पर करते हैं, इसीलिए यहाँ से लकड़ी मणिकर्णिका घाट तक जाती है। लेकिन अभी पिछले कुछ समय में जब गंगा का पानी ज़्यादा था तो यहाँ से लकड़ी वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही थी, क्योंकि प्रशासन द्वारा मना भी कर दिया गया था। और ये है पूरा राजघाट के आसपास का दृश्य। काफ़ी लोग शाम के समय यहाँ पे आकर अपना समय भी बिता रहे हैं। और एक छोटू पकड़े हुए हमारे देश की आन बान शान नेशनल फ्लैग, जो हमारे देश की शान है। और इधर थोड़ा मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ। और दोस्तों हमारे साथ मौजूद हैं हर्ष पंडित, तो चलिए हम उनसे बात करते हैं। तो हर्ष पंडित, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। तो कैसा लग रहा है भाई शाम का समय गंगा किनारे? मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैं पहले भी आया हूँ और ये काफ़ी अच्छा व्यू है। और आई थिंक इट्स सच अ ब्यूटीफुल घाट टू एडमायर द ब्यूटी ऑफ गंगा। और सबसे अच्छा व्यू यहाँ पे लगता है ये राजघाट का। आप देख सकते हैं डबल डेकर ब्रिज है और काफ़ी खूबसूरत बनाया गया इसे। और अब तो गंगा भी बढ़ चुकी हैं, गंगा का बहाव भी बहुत है, अच्छी हवा चल रही है और शाम का वक्त है।
तो सबसे दोस्त अच्छा लग रहा है। इधर से घाट भी आप देख सकते हैं, घाट भी सब अच्छे से, मतलब पूरे घाट दिखेंगे आपको बनारस के। तो दोस्तों बस कमी है तो सिर्फ एक चाय की प्याली की। काश अगर चाय भी मिल जाती तो बिल्कुल वीडियो में आज 4 चांद लग जाते, और आप में से कुछ लोग गरियाते भी कि भाई यार हर बार तुम्हारा यही रहता है। तो चलिए दोस्तों, अब हमें आनंद लेने दीजिए इस खूबसूरत माहौल का, खूबसूरत बनारस की शाम का, भगवान शिव की नगरी। इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूं, और आगे और भी आपको वीडियो देखने को मिलेंगे बनारस की संस्कृति से जुड़े। अगर कहीं बनारस के आसपास के आप वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।